आओ दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी औषधि के बारे में बताता हूँ आज मैं आपको, जिन्हें हम अपने घर में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और हो सकता है कि आपके घर में या आपके घर के आसपास पहले से ही ये पौधे लगे हों। बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि इस पौधे को जिसने जिसको हमने कभी इतनी इज्जत नहीं दी और इसके इतने फायदे हो सकते हैं। हम कर रहे हैं कुछ पौधों की। हम भागते हैं फिरते हैं नए नए सप्लीमेंट्स के पीछे, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे प्लांट्स कितने उपयोगी हैं ये, और इजीली आसपास मिल जाते हैं, बल्कि ये बड़े कमाल के होते हैं। ये बेनिफिट्स आयुर्वेद में तो हमेशा से ही जो है वर्णित हैं, लेकिन आज मॉडर्न स्टडीज़ भी इनका लोहा मारने लगी है। इनमें से एक पौधा खास बालों के लिए है, खास एक पौधा डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर वालों के लिए, एक पौधा नेचुरल मल्टीविटामिन के लिए है, एक से पेट कम होता है, एक में शुगर, एक पौधा बुखार में नेचुरल पैरासीटामोल का काम करता है। ये पौधे बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं किसी भी गमले में। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 5 पौधों की बात करूँ, आपको सभी लगाने हैं। आपको अपनी हेल्थ के हिसाब से ये पौधे चुनने हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी हेल्थ प्रॉब्लम में कोई पौधा अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, तो उसको लगाने में क्या नुकसान है। वैसे भी तो मार्केट से महंगे महंगे सप्लीमेंट खरीदते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसानी से समझा सकूं, ताकि आपको लगे कि हाँ, 2-3 पौधे तो लगाए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत तो नहीं, लेकिन बहुत काम की है ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, या वैसे ही बालों को मजबूत और घना रखना चाहते हैं, तो कड़ी पत्ते से बेहतर सप्लीमेंट आपको शायद ही मिलेगा। बालों बालों के लिए ये पौधा शायद कुछ खास ही है। तभी तो आप लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि हम कुछ दिन से कड़ी पत्ता खा रहे हैं और हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो गई। और सिर्फ बालों के लिए ही क्यों, अगर कड़ी पत्ते की स्टडीज आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। डाइट में इंक्लूड करने से वजन भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी नॉर्मल आता है, ब्रेन पावर भी जो है इससे बढ़ती है, और यहाँ तक कि बॉडी में कैंसर सेल्स भी मर जाते हैं। लेकिन आदमी ये सोचता है इन्हें खाएं कैसे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो ये कड़ी पत्ता सिर्फ कड़ी में ही डाला जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में कड़ी पत्ता काफ़ी यूज़ होता है। इनफैक्ट साउथ इंडिया में रहते हुए कड़ी पत्ता जो है वो मेडिसिन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और इसके कमाल के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में दाल सब्जी में जीरे का तड़का लगाते हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ों में वो लोग कड़ी पत्ते का तड़का लगाते हैं। इस इसे कुछ जगहों पे मीठा नीम भी कहा जाता है। कड़ी पत्ते को बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला जो है कि अगर रोटी बन रही है तो कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते आटे में गूँध लीजिएगा आप। बल्कि और उस पत्तों को, जैसे कि हम पालक और मेथी के पराठे खाते हैं, इसी तरह से आप कभी कभी कड़ी पत्तों का भी पराठा खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और प्रैक्टिकल तरीका है इसे इस्तेमाल करने का। ये ऐसे ही अगर चावल बन रहे हैं तो उसमें थोड़े से हम पत्ते इसके डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते की चटनी ट्राई करके देखिए कभी, उसमें धनिया पुदीना भी डाल लीजिएगा, बहुत टेस्टी हो जाती है। तो कड़ी पत्ती का जो पत्ता है, आप आराम से घर में लगा सकते हैं, और सबसे आसान है इसका पौधा लगाना। घर में एक गमले में आप एक पौधा लगा लीजिएगा, ये गमले में ही हो जाता है। तो आप कड़ी पत्ता जो है अपने घर में ज़रूर लगाएं। कड़ी पत्ते का पौधा जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और कहीं आसपास आपके पेड़ हों तो वहाँ से टहनी तोड़ के ले आएं। आप देखेंगे कड़ी पत्ते का जो पेड़ होता है, उसके नीचे अपने आप ही छोटे छोटे कड़ी पत्ते के पौधे मिल जाते हैं आसानी से। वहाँ से ले आए निकाल के, और अपने घर में एक गमले में पौधा जरूर लगाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम तुलसी की। दोस्तों, तुलसी को भारत में पौधे से कहीं ज़्यादा ज़्यादा माना गया है। पहले के टाइम में तो किसी के घर में कोई पौधा हो ना हो, लेकिन तुलसी जरूर होती थी। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? एक कारण तो साफ है कि तुलसी जो औषधि होती है वो आम पौधों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट एक स्टडी में तो तुलसी को अ, हर फॉर ऑल रीजन्स का दर्जा दिया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो जब भी खांसी जुकाम होती थी तो मम्मी तुलसी का पौधा काढ़ा बना के देती थी। लेकिन तुलसी सिर्फ इम्यूनिटी तक ही सीमित नहीं है। अगर मैं और स्पेसिफिकली बताऊं तो यह डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों के घर में जरूर होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक स्टडी हुई थी जिसमें 7 डायबिटिक पेशेंट को
दो ग्रुप में बांट दिया था। एक ग्रुप को कहा कि जो आप दवाई ले रहे हो वो लेते रहो, साथ में 250 मिलीग्राम तुलसी के पत्तों को ऐड और कर लो। और दूसरी ग्रुप को कहा गया कि आप केवल मेडिसिन लो। तो 90 दिन बाद देखा गया जो ग्रुप जो है वो तुलसी ले रहा था, उनकी ब्लड शुगर काफ़ी इम्प्रूव हो गई, और जबकि दूसरे ब्लड ग्रुप की जो ब्लड शुगर है उसमें खास कोई अंतर नहीं था। तो दोस्तों, यह तुलसी पेन क्रियास को जो काफ़ी एक्टिव करती है, और डायबिटीज़ का जो इंसुलिन लेवल होता है उसको काफ़ी सुधारती है। तो तुलसी लेने वालों का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। इस्तेमाल कैसे करना है? वहीं पत्तों को तोड़ के आप काढ़ा बना लीजिएगा, सुबह खाली पेट पी लीजिए, या फिर डायरेक्ट 2-4 पत्ते पानी के साथ निगल लीजिए। वैसे मैं भी तुलसी के पत्ते कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। तो आप जो है तुलसी का पत्ता लें, आपको डेफिनेटली उससे बहुत आराम आने वाला है। दोस्तों, तुलसी एक बहुत ही सात्विक पौधा है जिसका सेवन करने से आपके मन में अपने आप ही पॉजिटिव विचार आते हैं। शायद इसलिए अध्यात्म में इसे इसलिए माना भी गया है। बाकी यहाँ तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं होता, डायरेक्ट आप निगल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुलसी में नेचुरली मरकरी पाया जाता है, जो चबाने से दांतों में अगर कहीं रह गया तो कीड़ा लग सकता है। देखो, मरकरी वैसे तो जहरीली धातु है, लेकिन क्योंकि तुलसी में बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, इसलिए अमृत का काम करती है। बस चबाएं नहीं। भाई, मैं तो रोज तुलसी वाली आए दिन चाय पीता हूँ, जिससे इम्यूनिटी काफ़ी इम्प्रूव रहती है। तो आप भी इसको आज से ही शुरू करें। तुलसी का पौधा बहुत इजीली लग जाता है। अगर आपने इसे एक बार अपने गमले में लगा लिया तो जो पक्षी हैं वो इसके बीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में अपने आप ही बहुत सारे तुलसी के पौधे जो हैं निकल आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोरिंगा की। दोस्तों, सांभर में जो तने डाले जाते हैं छोटे छोटे, उस पेड़ का नाम है मोरिंगा, और उस पत्ते के पाउडर का नाम मोरिंगा मोरिंगा के नाम से मिलता है। मोरिंगा में पालक के मुकाबले 25 गुना ज़्यादा आयरन है, केले के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम है, तो संतरों से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है, और दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। दोस्तों, कुछ ही ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो अपने आप में मल्टी विटामिन है, और मोरिंगा उन्हीं में से एक है। मोरिंगा की जरा सी टहनी आप अपनी दाल में डाल लीजिएगा, चाय में डाल लीजिएगा, किसी भी चीज़ में डाल लीजिएगा, सब्जी बन रही है उसमें डाल लीजिएगा, आपको ढेर सारे बेनिफिट देगा। इतनी सी टहनी, फायदे ढेर सारे। तो अगर आपके पास आसपास कोई मोरिंगा के पेड़ हो, तो आप वहाँ से जरा सी उसकी टहनी तोड़ लाइएगा, और आप उसका लगातार 2-3 महीने सेवन करें, और गारंटी से आपका जो विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब कम आ रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम खराब है, तो वो केवल और केवल मोरिंगा खाने से आपका काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने आसपास मोरिंगा का पौधा जरूर लगाएं, जिससे आपको जो है उसके लाभ मिल सकें। और आसपास कोई पार्क हो तो वहाँ पे एक मोरिंगा का पौधा जरूर लगवाएं, क्योंकि मोरिंगा का पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, और बड़े गमले में भी उसे लगाया जा सकता है, लेकिन आप जो है ज़मीन में अगर जगह हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसको लगवाना। जो लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन B12 पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए जवाब है मोरिंगा। ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, आप खुद ट्राई कर लेना। वैसे तो मोरिंगा पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्योर प्योर चीज़ प्योर होती है। पाउडर के कंपैरिजन में पत्ते बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप पाउडर की जगह वहाँ से मोरिंगा के पत्ते ले आइए, दाल में डालिए, बनवाइए, और उसे जो है तब बना के खाइए। मोरिंगा को सहजन का पैदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पारिजात की। दोस्तों, पारिजात के पत्तों का मुख्य 3 तरीके की दिक्कतों में किया जाता है। पहला है पेन। अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन रहता है, या आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि साइटिका की प्रॉब्लम, आप चल नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से, तो आपको पारिजात, जिसे हार श्रृंगार भी कहते हैं, उसके 3-4 पत्ते लेके कूट के 2 गिलास पानी में डाल के गैस पे चढ़ा दें, और जब तक पानी आधा ना रह जाए तब तक उबालें, फिर छानकर उसको पी लें। उसके इतने बढ़िया रिजल्ट हैं, लेकिन वही बात है, पता उन्हें ही है जो लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। देखिए, इसके पत्ते जो होते हैं खुरदुरे से फील होते हैं, ड्राई, और यही इसकी पहचान भी है। इसके अलावा ये इसे हार श्रृंगार भी कहा जाता है, और ये बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी कम करता है। तो ये पैरासीटामोल का भी काम करता है। नॉर्मल बुखार छोड़ो, ये
मलेरिया, चिकनगुनिया, यहाँ तक कि डेंगू में भी इसका जो असर है वो बहुत अच्छा है। तो हार श्रृंगार का जो पौधा होता है वो बुखार में बहुत ज़्यादा कारगर करता है। तीसरा है रेस्पिरेटरी दिक्कत, प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे कि आपको वो अस्थमा की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, बलगम बहुत बनती है, इस तरह से फेफड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें पारिजात के पत्तों का पौधा एक जो काढ़ा होता है वो एक औषधि की तरह काम करता है। तो आप इसका काढ़ा कुछ दिन पी के देखें। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल होने की वजह से इसके पत्ते खून को भी साफ करते हैं, जिस वजह से अंदर से इस स्किन का ग्लो बढ़ता है। ये भी उस तरह का पेड़ है कि एक बार लगा के छोड़ दिया और अपने आप जो है बढ़ता चला जाएगा। पारिजात का पौधा गमले में भी लग जाता है। पारिजात को हम हरसिंगार भी कहते हैं। तो इसका पौधा भी आसानी से मिल जाता है और इसके पौधे की कटिंग भी आप कहीं से लगा देंगे गमले में, तो उससे भी उग जाता है। आइए बात करते हैं अमरूद की। दोस्तों, अगर आपके मुंह में छाले बहुत हैं, दो दो बार दिन में ब्रश करने के बाद भी मुंह से बदबू नहीं जाती, दांतों में कीड़ा है या ब्रश करते हुए मसूड़ों में से खून निकलता है, तो अपने घर में अमरूद का पौधा जरूर लगवाइए। एक दो पत्तियां लीजिए और आप तोड़ के उसे और मुंह में डाल लीजिएगा, उसे धो करके, और उसको चबाते रहिए, खूब चबाइए। उसका जो रस आएगा वो आप अंदर निकाल लीजिएगा, और जो चूरा पिसा हुआ बचेगा वो उसे बाहर फेंक दीजिए। अमरूद का पौधा बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है, गली मोहल्ले में जगह जगह लगे होते हैं। खाना नहीं चाहते तो अमरूद के पौधे का काढ़ा बना लें, दो चार पत्तों का, और उसको जो है कुल्ला करें, उसे पी लें। तो अमरूद की पत्तों की प्रेजेंस में मुंह में बैड बैक्टीरिया नहीं रह सकते, दांतों में दर्द रहता है, खाने पीने में अगर दिक्कत है, तो अमरूद के पत्तों के काढ़े के साथ एक दो लौंग भी डाल लीजिए। अगर आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, तो अमरूद के पत्तों का काढ़ा आप जरूर पीजिए। आपको आईबीएस की शिकायत है, मतलब खाना खाने के बाद टॉयलेट का प्रेशर बन जाता है, तो भी अमरूद के पत्तों की चाय जरूर पीनी चाहिए। दूध डाल के नहीं, अमरूद के पत्तों की चाय। अमरूद अमरूद में अमरूद के पत्तों को लेके और पानी में डाल के उबाल लें और उसकी हर्बल चाय पिएं। तो जो आपके आंतों में बैक्टीरिया गलत वाले आ गए हैं, वो आपके अमरूद के पत्ते बिल्कुल साफ करेगा और आईबीएस की प्रॉब्लम खत्म करेगा। जो कैंसर के सेल्स पनपते हैं, वो अमरूद का काढ़ा जो है उसको ठीक कर सकता है। तो अमरूद का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है, खांसी जुकाम में बहुत फायदेमंद है। तो आप जो है अमरूद का पौधा जरूर लगाएं। तो ये थे वो 5 पौधे जो मुझे लगता है अपने सभी को घर के आसपास जरूर लगवाने चाहिए। आप इतनी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, हर्बल प्रोडक्ट खाते हैं, क्यों ना एक बार इन औषधि पौधों को लगवाएं और उनका सेवन करें। और वैसे चॉकलेट्स हमने सामने पड़ी हो तो खा लेते हैं, ऐसे ही अगर इन पत्तों का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इन पत्तों के इस्तेमाल से हम अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो ज़रूर आप लिख के पूछें। धन्यवाद। नमस्कार।